लो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग को खराब कर सकता है, आपके दिमाग को हिला के धर देगा। लेकिन बच्चों, आपको हिलना नहीं है, आपके दिमाग को भी नहीं हिलाना है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सवाल बताएंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर y प्लस 8 टू द पावर z इज इक्वल टू 328। और आपसे कहा गया है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों, x, y, z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव नंबर्स हमारे नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेचुरल मतलब नेचुरल। ठीक है, अब यहां पे बच्चों हमें इसको कैसे करना है वो समझिए। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 टू द पावर x, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टू द पावर 2y। राइट, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर का नंबर y से मल्टीप्लाई। यहां पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3z, और इसको 328 लिखा रहने देंगे। अब बच्चे एक बात आप यहां पे समझिए, यहां पे बेस क्या हो गया है, सेम हो गया। इसके एक्सपोनेंट की वैल्यू को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, x, 2y, 3z। ठीक है, इज इक्वल टू p, q, r, वेयर p जो है वो q से क्या है, छोटा है या q के इक्वल हो सकता है, q जो है वो r से छोटा है या r के इक्वल हो सकता है। लेकिन बच्चों अब आपको समझना होगा कि यहाँ x की वैल्यू p नहीं हो सकती, y की वैल्यू q नहीं हो सकती, 3z की वैल्यू r नहीं हो सकती। ये चीज आप मत समझिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये वैल्यू इसी के इक्वल है, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि अगर p q से क्या है, छोटा है, q r से छोटा है, यानी p सबसे छोटा है। p क्या है, सबसे छोटा है। और सपोज दैट आपका जो x है वो सबसे छोटा नंबर है, तो x की वैल्यू p ही तो होगी, क्योंकि पी क्यू आर में सबसे छोटा तो पी ही है ना। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 2i सबसे छोटा है तो बच्चों 2i की वैल्यू फिर p होगी। ध्यान रखिएगा, बात को समझिएगा। अगर 3z सबसे छोटा हुआ तो 3z की वैल्यू p हो सकती है। बात को समझ रहे हैं ना। इसी तरह से मान लीजिए कि x की वैल्यू जो है भाई p, जो हमने सबसे छोटा नंबर की बात की, अब उससे बड़े नंबर की बात करते हैं। तो वो अगर वो बड़ा नंबर मान लीजिए p से बड़ा नंबर जो आ रहा है q, तो यानी x जो है उससे बड़ा नंबर है, तो हम कह सकते हैं मिडिल में जो वैल्यू आ रही है x की वैल्यू हो सकती है q, 2i की q हो सकती है, 3z की वैल्यू भी q हो सकती है। इसी तरह जो सबसे बड़ा नंबर है बच्चों, मान लीजिए वो सबसे बड़ा जो नंबर है वो x है, तो वो x जो है वो फिर r हो जाएगा, क्योंकि r सबसे बड़ा नंबर है। 2i सबसे बड़ा नंबर है, तो वो हो सकता है r हो जाए, हो सकता है। ध्यान रखिएगा, 3z मान लीजिए सबसे बड़ा नंबर है तो वो r हो सकता है, क्योंकि r इसमें सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं सवाल। ठीक है, तो समझिए बच्चों, यहां पे हमें करना क्या है, पहले तो इस x को हटाना है, और इस x की जगह मुझे लिखना तो p ही है, क्योंकि एक सिचुएशन तो p हो सकती है ना, तो वो आप लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए, यहां पे आप 2y की जगह क्या लिखेंगे, q, और 3z की जगह क्या लिखेंगे, r, इज इक्वल टू 328 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 8 ब्रैकेट में 41। 8 और 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 328 आएगा। अब यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर p कॉमन कर लेंगे, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो बेस सेम है। डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो q से p सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, तो यहां लिख जाएगा 2 टू द पावर q माइनस p। यहां पे भी डिवाइड करिए तो r माइनस p, ब्रैकेट बंद करिए, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और यहां क्या लिख जाएगा, 41। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहां का बेस और यहां का बेस सेम है, तो पावर इसके क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे। p इज इक्वल टू 3। दूसरी सिचुएशन बच्चों ये है कि इसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगी, यानी 1 प्लस 2 टू द पावर q माइनस p प्लस 2 टू द पावर r माइनस p इज इक्वल टू 41। टू 3 है, 1 प्लस 2 टू द पावर q माइनस p प्लस 2 टू द पावर r माइनस p इज इक्वल टू 41 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको एज इट इज लिखा रहने देना है, ये भी लिखा रहेगा। इसको उसमें से माइनस करेंगे तो बच्चों 40 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारा q माइनस p कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा, डिवाइड में पावर एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, r माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी, पी पी कट जाएगा बच्चों, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, r माइनस क्यू इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, इस 40 को क्या लिख सकते हैं, इसी टाइप में लिखना होगा हमको, तो हम यहां लिख सकते हैं 8 इंटू 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे बच्चों, 2 टू द पावर q माइनस पी, 1 प्लस 2 टू द पावर r माइनस क्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और इसको भी हम इस टाइप का बनाएंगे बच्चों। 5 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, इसकी पावर में r माइनस क्यू है, यहाँ पे 2 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा।
अब आप कंपेयरिंग कर सकते हैं, ये सेम है बच्चों, तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, तो q माइनस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और p हमको पता है बच्चों कितना है 3, तो q कितना मिलेगा, q मिलेगा हमको 6। ठीक है, इसी तरह से हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, r माइनस क्यू क्या होगा 2 हो जाएगा, तो r माइनस क्यू इज इक्वल टू 2, और q की वैल्यू 6 है बच्चों, यहाँ 6 लगाएंगे, देन r मिलेगा हमको 8, कितना मिलेगा 8, यानी p मिल गया, q मिल गया और r मिल गया। अब आगे देखिए, अब क्या करना है बच्चों, आपको यह समझना है कि x 2y 3z ये किसकी इक्वल था, p, q, r के, यहां हम लिख सकते हैं x, 2y, 3z इज इक्वल टू p, q, r क्या आया है 3, ये हमारा p है, q हमारे पास 6 है बच्चों, और r हमारे पास 8 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, देखिए यहां पे हमें लिखना है x, फिर लिखना है 2y, फिर लिखना है 3z, थोड़ा सा इसको समझिएगा। अब देखिए मैंने आपसे बताया था कि देखिए बड़े और छोटे नंबर के हिसाब से समझिए, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 3 है, और उससे बड़ा नंबर 6 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 8 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसी सीक्वेंस को समझिए, 3 लेस देन आर इक्वल टू 6 लेस देन आर इक्वल टू 8। तो यहां पे बच्चों ये चीज समझना चाहिए कि जो x है और जो 2y है वो 3z है, इसके x यहां पे देखिए 2 का मल्टीपल है, यहां पे z जो है वो 3 का मल्टीपल है, y किसका मल्टीपल है 2 का, और z किसका मल्टीपल है 3 का। तो आप देखिए z 3 का मल्टीपल है, तो इसमें z 3 का मल्टीपल कौन कौन से हैं, 3 और 6 है, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यही तो है z के मल्टीपल। बात को समझ रहे हैं ना, या फिर अभी समझिए, पहले 3z का मल्टीपल कितना है 3 है, ऐसा सोच लीजिए, तो 3z का मतलब z का मल्टीपल 3 है, इधर z का मल्टीपल क्या है मतलब 3 है, 3 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इसका मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देख सकते हैं 2 y का मल्टीपल है, तो अगर 2 y का मल्टीपल है तो y 2 से डिवाइड वाला नंबर कौन सा है 6 भी है 8 भी है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे लिख लिया हमने 6 लिख लिया। ठीक है, क्योंकि 2 से इसमें डिवाइड मतलब 2 y जो है वो 2 का मल्टीपल है, y जो है 2 का मल्टीपल है, यानी y 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ऐसा नंबर हमको चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो, तो 6 भी है 8 भी है, लेकिन अभी हम पहले 6 लिख ले रहे हैं, उसके बाद बचा हुआ नंबर कौन सा बच्चों इसमें 8, वो आपको यहां लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, तो आप 3 लिख चुके हैं, अब आप लिखेंगे 6, इधर क्या हो जाएगा 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 8, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास कौन सा नंबर बचा हुआ है, फिर आपके पास बचा हुआ है 3, वो आपको यहां लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि जैसे 3 का मल्टीपल और 2 का y जो है वो 2 का मल्टीपल है, z जो है वो 3 का मल्टीपल है। एक चीज आपने ध्यान नहीं दी होगी, x तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, लेकिन y और z तो ये तो कंपलसरी है, तो x ऐसा कौन सा नंबर है जो मिसिंग है, 8 और 3 हो चुका है यानी 6 मिसिंग है, तो अगर ये 6 हो गया तो y जो है वो 2 का मल्टीपल है और z जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो बच्चों 3 का मल्टीपल नंबर कौन सा हो सकता है, अगर आपने 6 लिख लिया है तो वो तो 3 ही रह गया, तो यहाँ पे आप 3 लिख लेंगे, बचा नंबर कौन सा है 8, वो आप यहां पे लिख लीजिए क्योंकि वो 2 y जो है वो 2 का मल्टीपल है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, अब हमको x y z निकालना है, तो आप देख सकते हैं पहली सिचुएशन में x हमारा क्या है, ये पहली सिचुएशन में, दूसरी और ये तीसरी, x यहां से मिलेगा 8, y यहां से 2 से इसमें डिवाइड करिए 3 मिलेगा, और 3 से इसमें डिवाइड करिए तो 1 मिलेगा, ये पहला आंसर है बच्चों। उसके बाद दूसरा आंसर देखेंगे, ये पहला आंसर, फिर दूसरा आंसर देखिए, आपका x 3 हो सकता है, y आपका यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो सकता है, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे z का हो सकता है 2। इसी तरह से तीसरा आंसर जो बनेगा बच्चों, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो z आएगा 1। ये 3 आंसर आपके होंगे बच्चों, और ये देख सकते हैं ये सारे नंबर कैसे नेचुरल नंबर है, तो x इज इक्वल टू 8 3 1 3 4 2 6 4 1, ये आपके क्या है आंसर है। तो ये सवाल आपको इस तरह से करना चाहिए बच्चों।